नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ अलीशा रानी। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है उससे कई छात्र जो है वो असंतुष्ट है। इसको लेके कई जगहों पे कई राज्यों में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। आए दिन ट्रेनें जला रही है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन पे उतर चुके हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे भी इस वक्त मैं फिलहाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि अग्निपथ योजना को लेके असंतुष्ट क्यों हैं। आखिर आप अग्निपथ योजना को लेके इतने ज़्यादा असंतुष्ट क्यों हैं? देखिए, असंतुष्ट AISF, छात्र राजद या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, असंतुष्ट पूरे देश के छात्र और नौजवान हैं। और कहीं ना कहीं यह आंदोलन छात्र नौजवानों ने शुरुआत किया है और छात्र नौजवानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो है हम जितने भी तमाम छात्र संगठन हैं वो आज एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर आकर के उन तमाम छात्र नौजवानों के आंदोलन को हम लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। उनके लिए हम लोग सड़क पर आज जो है आंदोलन कर रहे हैं। अग्निपथ का जो योजना है, इस योजना से कहीं ना कहीं जो है यहाँ के छात्र नौजवान खुश नहीं हैं। आखिर ऐसा योजना लाने का क्या कारण बनता है जो योजना से यहाँ के छात्र नौजवान जिन्हें सेना में जाना है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो हमारा सवाल इसी बात का है कि कम से कम उन छात्र नौजवानों के बीच जो है सो आप आइए, उनसे बात कीजिए और कहीं ना कहीं एक सर्वे करा लीजिए। सर्वे में निकल के साफ ये बात निकल के सामने आई, कहीं ना कहीं छात्र नौजवान जो हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ में। आप सरकार में बैठे हैं, बहुमत में हैं, आपको जो नौजवानों ने वोट दिया आप उन्हीं के साथ जो है सो आप बदमाशी कर रहे हैं। तो यह बात हमारा कहना है कि जिस तरीके से वोट आप हाथ जोड़ करके मांगे थे उसी प्रकार से आप आइए, सड़कों पर आइए और आप पूछिए कि क्या यह अग्निपथ योजना जो है हम आपके लिए यह योजना ला रहे हैं, क्या यह सही है? तब हम मानेंगे कि यह योजना कहीं ना कहीं पास करने लायक चीज़ है। बिना मतलब का यह योजना पास करना हमारे लिए कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और यह एक तरीके से कहा जाता है बिहारी स्टाइल में कहीं ना कहीं यह रंगदारी है, रंगबाजी है। तो यह रंगबाजी नहीं चलने वाला है। सरकार है, तरीके से चलाइए, सरकार को स्वागत है। नहीं चलाइएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपका चक्का हम लोग जाम करने को तैयार है। अगर मेरा ओपिनियन जानिए तो हम रोड पर इसीलिए हैं क्योंकि हमारे साथ छात्र, हम छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम छात्रों के साथ बीच में रहते हैं, छात्रों के हित में करते हैं कार्य। तो हम जानते हैं कि वो ये कानून जो है ये ठगने जिस तरह से 20 लाख रुपया में खरीदने का कोशिश किया जा रहा है, युवाओं को उसको बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है। युवा इसका विरोध। साफ तौर पे ये कहना है कि युवाओं को बस छनने का काम केंद्र सरकार कर रही है। एकदम, इसमें कोई डाउट है? जब से आए हैं केंद्र में बैठ के बस ठगने का ही काम कर रहे हैं। हमेशा लॉलीपॉप दे देते हैं और ये भी लॉलीपॉप है। 4 साल का कोई नौकरी करता है? 4 साल नौकरी के लिए बर्बाद करने का, युवा को बर्बाद करने का। अग्निपथ योजना अगर सरकार वापस नहीं लेती तो इसके बाद आप क्या, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए, हम लोग का शुरू हो गया ये। आने वाला समय में अगर राजभवन घेराव करना पड़े, विधानसभा घेराव करना पड़े, मंत्री का घर घेराव करना पड़े, वो भी करेंगे और इसका विरोध पूरे झारखंड में, पूरे देश में दिखेगा कुछ दिन के अंदर। हम लोग संयुक्त संगठन इसीलिए मिलकर बातचीत करके, बैठक करके इसका आने काज से शुरुआत कर दिए। आप खुद एक महिला है, आप अग्निपथ को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पहला बात तो है महिला है वो भी सही है, छात्र है वो भी सही है। मामला यहाँ पे सपोर्ट करने का नहीं है। अगर सपोर्ट करने लायक रहता तो आज ये सड़क पे बिहार से लेके यूपी, हरियाणा और अब रांची, झारखंड में भी इसका विरोध नहीं होता। पहला बात जी, अग्निपथ योजना है जिसको 4 सालों के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों? अगर भारत की सीमाओं की रक्षा करना है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि हमको उनको परमानेंट नहीं करना है, उनको अस्थायी तौर पे लाना है, काम निकालना, छोड़ देना है। और जो लोग कह रहे हैं फ़ायदे गिना रहे कि 25% लोगों का यहाँ नौकरी हो जाएगा, तो किस सेक्टर पे होगा? चाहे तो आर्मी उसे रखेगी तो किस बेसिस पे रखेगी? अगर आप जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो 4 साल होता है उस पर जो ट्रेड ट्रेनिंग होता है वो खुद 6 साल का ट्रेड ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेड ट्रेनिंग अगर 6 साल का होगा तो 4 साल में आप क्या उन्हें जानकारी दे रहे हैं? मतलब अधिकारी उनको लाएंगे, बर्तन धुलाएंगे, बोझा उठवाएंगे, जूता साफ करवाएंगे, उसके बाद उनके 4 साल खत्म हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। और रहा जो 25% लोगों को वहाँ पे स्थायी होने का मामला, तो वो वही होंगे जो पैसा लगाएंगे, जो जी हजूरी करेंगे और वहाँ पे सेना में जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ भ्रष्टाचार और करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार भारत को अराजकता की ओर ढकेल रहा है और उसमें सारे लोग एकदम अराजकता फैल जाएगा देश में और सब लोग बेरोजगार होंगे और किसी के पास खाने का कुछ नहीं रहेगा और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका कोई पता नहीं होगा। देश हमारी बहुत विकट समस्या से गुजरने जा रहा है। हमारे पिछले बार हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने भविष्यवाणी की थी कि देश में
आगे सब कुछ बेचने जा रहे हैं। हमारे मोदी जी ने तो रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अगर खरीदने का काम कुछ हुआ, आप लोग ने कभी बताया, किसी ने कुछ बताया कि देश में कुछ खरीदा के आया है, कुछ खरीदारी हुई है देश में? अगर अच्छे जो शासक होते हैं देश में खरीदते हैं, देश में अपने मुनाफा करते हैं, लेकिन वो तो किस तरह के शासक है, सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं।